आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। मैडम आई गॉट शॉक्ड जब मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़का कह रहा है वो हुरे इतनी जबरदस्त होती हैं कि समंदर में थूक दे तो वो पानी मीठा हो जाए, थूक दे और पानी मीठा हो जाए। गॉट इट। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। अभी एक वीडियो है, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आज अगर आप यूके देखेंगे, वहां पर किसी भी सिटी में चले जाइए, उनकी पॉपुलेशन मोमिन्स की इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने लोकल लोगों को बोल दिया नाउ वी आर गोइंग टू थ्रो यू आउट। अभी तो ये 20-25% आए हैं वहां पर। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा मोमिन। ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। ठुडे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं। ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर है। डच वाला प्राइम मिनिस्टर भी आपको पता होगा, अभी आया है। 20 साल से उसने मुहिम चलाई हुई है कि मैं इन जिहादियों को अपने कंट्री में नहीं रहने दूंगा। और मेलोनी जिस खतरे की बात कर रही हैं, उससे केवल इटली नहीं, ब्रिटेन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अवैध माइग्रेशन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। कि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें। रहने के काबिल नहीं है, तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई। अगर आई भी और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रेस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है। तो हिंदुओं को गुस्सा आया, जिसकी वजह से हिंदुइज्म में रेडिकलाइजेशन हुई। ओके, चले मान लिया हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है, काफिर है, मुशरकीन है, इसीलिए तो कायदे आजम ने हमें आजादी दिलवाई, मान लिया। लेकिन अब बाहर के मुल्कों में, गोरों के मुल्कों में, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन वहां पे चाहे वो नेदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बचत हुई भी क्योंकि यहाँ पे 1% भी नहीं है मुसलमान। इन सारे मुल्कों में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पोलैंड वगैरह ने इनको घुसने नहीं दिया, तो वहां पे अभी अमन है। चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोलैंड, इन मुल्कों में मुसलमान नहीं है। वहां पे आपको इसलिए वहां से वीडियोस निकलती हुई नजर आती। जिन मुल्कों ने अपने दरवाजे खोल दिए आपके लिए, उनके पंगे इंडियन से भी हो सकते थे, हिंदुओं से भी हो सकते थे, वियतनामियों से भी हो सकते थे, चाइनीज से भी हो सकते थे, रशियन से भी हो सकते थे, क्योंकि रशियंस तो अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं, चाइनीज अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं। वियतनामियों की ग्रीवेंस है। आपको पता है जब वियतनाम की जंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वियतनामी यहाँ पे हमें नजर आते हैं, लेकिन उनकी मगरिब से दुश्मनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो इधर आए वो नच बस गए। उनके अपना कल्चर है, वो अभी भी अपनी चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन वो फड्डा नहीं लेते लोकल कल्चर के साथ। वो आते हैं, सिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन एक कौम है। अभी एक वीडियो है, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। ठीक है, आपको आजादी है, ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो बदमाशी रोकी जा सकती है। जरा इमेजिन करें पाकिस्तान में अगर कोई ऊंचा ऊंचा भजन गा रहा होता, ये देखिए गोरे आराम से जा रहे हैं। इमेजिन करें अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा होता, कोई जीसस का गॉस्पेल गा रहा होता, हिम गा रहा होता, या कोई
हिंदू भजन गा रहा होता। जब आपके तो टीवी पे आए हिंदू भजन तो आपका शाहिद अफरीदी कहता उसने यूं करके टीवी ही तोड़ दिया। तो इमेजिन करें आपके नीले गुंबद में, नारकली में या क्लिफ्टन मार्केट में, कोई जिना सुपर मार्केट में कोई बाहर हिंदू खड़ा होकर भजन गा रहा हो, आप लोग क्या करेंगे? ये सिविलाइज्ड लोग हैं जिनको आप लोग बड़े रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या गालियां हर वक्त ढूंढते रहते हैं। किसी गोरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ उनके अंदर नफरत जरूर फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमानों को नहीं पता अजान का मतलब क्या है, उनके कान फाड़ दिए आपने इस तरह की अजानें दे दे के। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो गोरे बेचारे शरीफ लोग वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता? गिर्ट विल्डर्स नीदरलैंड में आए, अब जर्मनी में ओलफ शोल्स जो है वो बड़ा फार लेफ्ट का माना जाता था, जो कहता था इमाइग्रेंट्स के लिए खोल दो दरवाजे। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला और उसने कहा हाँ भाई हमें ओवरहॉल करना पड़े, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि निकालो इन मुसलमानों को। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा मोमिन। इसका क्या मकसद है? ये क्यों ये करते हैं? और तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता, हम भी मुसलमान। काफर के हार्टलैंड में जाके अल्लाह का नाम लेना, अपने मजहब का नाम बुलंद वाला करना, अंदर से इनको मजा आता है कि देखो हमने काफरों के दरमियान में जाके ये कर दिया। वो गोरे बेवकूफ हैं, वो समझते हैं यार कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ी खूबसूरती है, डिफरेंट कल्चर है हमारा, क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म है, सारे मिल बूट के ये काम करो। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं, ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर है। क्यों? और इनके रवैयों का कैसे पता चलता? इसी तरह ये देखे रोम में भी अजान, ऊंची अजान दे रहे हैं वहां पे। ये हाँ यही ये देखे रोम में कोलोसियम के सामने, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पे नमाज पढ़ी कोलोसियम के सामने। क्यों कोलोसियम के सामने? मैं रोम में गया हूँ, वहां पे मिल जाती है ऐसी जगह जहाँ पे आप ना करें। हर जगह पे ये वो वाली जगह पिक करते हैं जहां पर अपनी धाक मनवा सके। ये उनके लैंडमार्क है, टावर ब्रिज लैंडमार्क है, कोलोसियम रोम का लैंडमार्क है। इन्होंने वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला, इन्होंने आईफिल टावर के सामने भी पढ़ी होगी, वहां पे भी एक पार्क है छोटा सा, वहां पे भी इन्होंने नमाजें पढ़ी होगी। कोई वीडियो मेरी नजर से गुजरी नहीं, ये लैंडमार्क के सामने गुजरते क्योंकि ये एक तरीके का मुतरादिफ है कि हमने झंडा गाड़ दिया। तो ये अब उनको समझ आ रही है कि ये मुसलमानों की क्या हरकतें हैं, ये क्या कारनामे हैं। हम तो बताएंगे भाई, क्योंकि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें, रहने के काबिल नहीं है। तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं, और कितनी मजे की बात है कि वहां से भाग के आते हैं, उन रवायात से दूर भागते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर वही रवायात थोपने लग जाते हैं। और लू के पट्टो, तुम इसको वैसे ही बना रहे हो जिसको छोड़ के आए हो, अगर वो इतना ही अच्छा था तो वहां पे रहो। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है, तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस। और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है, उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये, जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया वो कि जहां पर शरिया नाफिज है, और वो अपना ये तरीक़ाकार वहां पे भी फोर्स करते हैं। और इन यूरोप देयर इज वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, इस बिना पर भी है, और ये तरीके भी वहां पे राइज हैं। और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने होस्ट किया जो कि एक पॉलिटिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय, कहा यह जा रहा है कि अब हर फार राइट पार्टी जो है द ब्रदर्स ऑफ इटली इन रोम। और इसमें जो है सिर्फ उन्होंने ये जलसा अटेंड नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ ऋषि सुनक और एलोन मस्क भी उसमें शामिल थे। इससे पहले कि मैं ऋषि सुनक की तरफ आऊं, पहले हम इन दो पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि मेलोनी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में, जब आप जाते हैं किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको
वहाँ पे इंटीग्रेशन जरूरी होती है। आप किस तरीके से वहाँ से मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं, और आपके अंदर अगर आप वहाँ पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका वहाँ यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज बदलते नहीं है। बल्कि जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने देखा कि इस समय मुस्लिमों से पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया इस समय मुस्लिमों के खिलाफ खड़ी होती जा रही है। इसी की ताजा मिसाल यह है कि अभी हाल ही जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली की जो कि प्रधानमंत्री है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमारे यहाँ पे जो भी मुस्लिम हैं वो हमारे नियम कानून से रहेंगे, नहीं तो अपना देश वापस लौट जाए। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आपने यह वीडियो में देखा होगा कि लंदन की सड़कों पे मुस्लिमों का कितना ज्यादा कब्जा होता जा रहा है, जिसे देख करके काफी परेशान है इस समय यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूके के पुरानी नागरिक जो कि पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। वो लोग इन लोगों से इतना ज्यादा परेशान है कि उन लोगों का यह कहना है कि ये धीरे धीरे आते हैं पहले, उसके बाद फिर वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और हर एक चीज अपनी हिसाब से मनवाना चाहते हैं। इसी की ताजा मिसाल है कि अब कोई भी देश यूरोप में मुस्लिमों के इमिग्रेशन पे काफी ज्यादा पाबंदी लगा रहे हैं और आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें भी पैदा कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।